हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। चलिए आज हम कक्षा 9वीं का जो आज पेपर हुआ है 18 मार्च 2024 को, तो उसका कुछ विकल्प के आंसर जो हम आपको लेके आ गए हैं। तो अभी आंसर बता देते हैं, बाकी विस्तार में आपको एक अलग वीडियो में बना करके दे देंगे। तो अभी फिलहाल आपकी सुविधा के लिए आप केवल विकल्प आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, विकल्प के आंसर। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हो तो सेक्शन ए में जो है दो पैसेज हैं, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में 5-5 अंक की, तो वो आपको दिखा देता है। अभी हम कुछ विश्लेषण नहीं देंगे, केवल आंसर आपको बता देते हैं। ये आंसर एकदम सही है। अगर कहीं कोई डाउट होते हैं तो हम बाद में संशोधन जरूर कर देंगे, पर मुझे नहीं लगता कि गलत होंगे। चलिए, डिसिप्लिन शुड बी इन्फोर्स्ड। तो पहले वाले प्रश्न का जो आंसर है ये है सी विकल्प, अर्ली इन लाइफ, इसको लगा लेंगे। और सेकंड नंबर, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड। तो देखिए, मेक्स चाइल्ड डल, तो ये गलत है। मेक्स हिम सीरियस, मेक्स हिम बेवर्ड, ये तीनों एक जैसे हैं, इसलिए करेक्ट आंसर है ए, फॉर्म्स करेक्टर एंड मेक हिम अ फिट सिटीजन। देख लीजिएगा। और आपको मैं बता दूं, बिना सॉल्व किए हुए ही यहाँ पे आपको ये है अर्ली इन लाइफ, डिसिप्लिन मेक्स इन एंड ये फॉर्म करेक्टर मेक्स इन अ फिट सिटीजन। ये आंसर आप इस तरीके से ढूंढ भी सकते हो। चलिए, इसके बाद व्हाट आर गुड हैबिट। तो गुड हैबिट क्या है? रनिंग इन द सन, नहीं ये नहीं है। प्लेइंग ऑल द टाइम, पूरे समय खेलना, ये है नहीं। ये पैसेज में भी नहीं बताया गया, मतलब इस तरीके से नहीं बता रहे हम। अवॉइड थिंग्स दैट कैन बी इंजूरियस, उन चीज़ों को अवॉइड करना, मतलब कि उन चीज़ों से दूर रहना जो हमें घायल कर सकती हैं। करेक्ट आंसर है सी। देखिए, पहला दूसरा और ए बी और डी को देखेंगे तो सेम है। रनिंग हिज आउन कोर्स, अपने तरीके से चीज़ों को चलाना, तो ये भी ए बी और डी एक जैसे हैं, तो सी इसमें आंसर है। करेक्ट आंसर है डी। हाँ, तो आप विद्यार्थी जो लिख के आए हैं, हालांकि हो गया पेपर, तो आपको सुविधा के लिए, नंबर के लिए, कि कहीं नंबर कम आ जाए या कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो देख सकते हैं। आइंदा पेपर तो हो गया, तो उसमें क्या है। आइडेंटिफाई अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स स्पॉइल्ड। स्पॉइल्ड का कोई दूसरा वर्ड नहीं हमें मिला, पैसेज में हमने पढ़ा है, तो बेवर्ड अभी तक हमको करेक्ट वर्ड मिला है, तो देख लीजिएगा बेवर्ड इसमें ना। राइट द एंटोनिम ऑफ द फ्रीक्वेंटली। तो फ्रीक्वेंटली का सीधा सा अर्थ है कुछ है जो विलोम शब्द बनाए जाते हैं, एंटोनिम बनाए जाते हैं, तो आई एन लगा के बना दिए जाते, किसी में डिस लगा के बना दिए जाते, तो इसमें केवल आई एन फ्रीक्वेंटली लगा के हमने बना दिया है। आई एन लगा देना था आपको, बस उसका करेक्ट आंसर हो जाना था। ये पैसेज 1 का आंसर है। अब पैसेज सेकंड के आंसर अपन देख लेते हैं। ये भी 5 नंबर के विकल्प है। ये हालांकि सरल आई है, फिर भी देख लेते हैं। इसके आंसर तो आपको साफ साफ ऊपर मिल जाएंगे। पहला जैसे है, ग्रीन टी इज पॉपुलर इन चाइना एंड क्या लिखा है, फार ईस्ट। इसका आंसर ये मिला है पैसेज में आपको, ग्रीन टी इज पॉपुलर इन चाइना एंड फार ईस्ट, एकदम लिखा मिल गया है आपको। ट्रेडिशनल वे ऑफ ग्रीटिंग गेस्ट इन जापान, सेकंड का ट्रेडिशनल वे ग्रीटिंग गेस्ट इन जापान, तो कॉफी सेरेमनी, ग्रीन टी सेरेमनी, वाटर सेरेमनी, टी सेरेमनी है। इसका आंसर भी हम आपको दिखा देते हैं। इन जापान द टी सेरेमनी एंड ट्रेडिशनल वे ऑफ ग्रीटिंग गेस्ट एंड इज अ सोशल ओकेजन। ठीक है, तो दूसरे का करेक्ट आंसर इज बी, सेकंड का भी बी। थर्ड का ग्रीन टी इज अलाइव कलर है, सी विकल्प है इसका। और थर्ड का ये अलाइव कलर लिखा कहाँ गया है, इट इज एन अलाइव कलर लिक्विड सर्व्ड, तो अलाइव कलर इसका अर्थात करेक्ट आंसर इज सी, इसका सी है अलाइव कलर। फोर्थ का, इन मार्को ग्रीन टी इज इन्फ्यूज विथ फ्रेशली प्लग्ड, ये तो लास्ट की लाइन आप देख लो, ये लिखा हुआ है। इन मार्को ग्रीन टी इज इन्फ्यूज विथ फ्रीकली प्लग्ड, ये शब्द बस नहीं लिखा, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में आपको मिंट भर देना है ना। ये देखिए हमने मिंट भर दिया है। आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स अनटाइडी और डर्टी। तो अनटाइडी मतलब कि गंदा, और डर्टी मतलब भी गंदा होता है, तो इसका एक वर्ड आया है मेसी, और ये पूरे पैराग्राफ में एक ही बार आया है। हम आपको दिखा देते हैं। लेस मेसी देन ट्रेडिशनल वे, ये लिखा है मेसी शब्द, तो ये करेक्ट आंसर इसका मेसी है। क्या है भैया, मेसी, MESSY, ये लिखना था आपको, पैसे से ढूंढ के लिखना था। लिखा है आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, अर्थात पैसे से ढूंढ के लिखना था। इस तरीके से हमने 5 आपको आंसर अभी तक बता दिए। अब हमने सेक्शन बी को टच नहीं किया है एक्चुअली में, अभी हम विस्तार में आपको बता दें। केवल हम 25 अंक के विकल्प आपको बता रहे हैं, तो 10 अंक के विकल्प आपको बता चुके। अब सेक्शन सी में चलेंगे, तो सेक्शन सी में क्या है कि 5 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स और 5 नंबर के डू डायरेक्ट, तो ये भी 10-10 मतलब 20 हो जाएंगे, 20 है ना।
माई मैड हैज फिल इन द ब्लैंक्स द फ्लोर। तो देखिए एक्चुअली में हैज शब्द आया है और हमने हमारी स्कूल के बच्चों को तो मालूम ही होगा कि हमने टेंस पढ़ाए थे, तो ये परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। तो हैज हैव हैड है ना, तो जहां पे हैज हैव हैड लेता वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो वास वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है नहीं, वाशिंग भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, कंटिन्यू फॉर्म है, तो वास्ड है, इसलिए करेक्ट आंसर इज वास्ड। जिनने लगाया हो उनका सही होगा। बी नंबर देख लेंगे, बी स्पीक द ट्रूथ। तो हमने मॉडल भी पढ़ा है आपको है ना, तो बी कैन स्पीक द ट्रूथ, हम सत्य बोल सकते हैं, ये तो एक क्षमता है और हम परमिशन के लिए ऐसा कुछ, तो क्या हम सत्य बोल सकते हैं ऐसा कुछ नहीं। तो मे और कैन तो आई नहीं, ये एक प्रकार से औपचारिकता हो जाती है। शुड, मस्ट और यूज टू, आर्ट टू आपको मालूम हो, ऐसे शब्द हमने पढ़ाए थे। तो चाहिए, हमें सही बोलना चाहिए, तो बी शुड स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। फ्रॉक्स आर जंपिंग फिल इन द ब्लैंक्स द रिवर। तो ऑन इनटू क्या कर रहा है, वो जंप कर रहा है, इसमें गति हो रही है, और जब गति होती है तो इनटू, नदी में अगर सिंपल होता तो नदी में है तो वो इन आ जाता, पर नदी में गति कर रहा था, इनटू है ना, जंप कर रहा था, इनटू आएगा। यही प्रपोजिशन ऐसे लगाया था। रीता इज टॉलेस्ट गर्ल ऑफ आवर क्लास। अगर आपको डिग्री पढ़ाई गई हो, नहीं पढ़ाई हो, मैं बता दूं आपको, 3 प्रकार की डिग्री होती हैं। 8वीं क्लास में अपन पढ़ते हैं, सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री टॉलेस्ट है। टॉलेस्ट तो सुपरलेटिव जहां डिग्री हो तो वहां पे उसके पहले दा लगाया जाता है, इसलिए दा लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और माई ग्रैंड मदर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो यहाँ पे मॉर्निंग है, मॉर्निंग एक्चुअली में पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस लगाते हैं, इसमें फॉर नहीं लगाएंगे। फॉर तो पीरियड ऑफ टाइम में लगाते हैं, तो निश्चित समय है तो सिंस लगाएंगे। फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, इसमें ऐसा मत देखिए कि प्लूरल्स है तो आर लगा दे, नहीं, इज लगेगा। क्या लगेगा? इज। आपको हालांकि इसमें 5 करने थे, तो 7 हमने, कितने 3 6 हैं, तो एक हमने एक्स्ट्रा बता दिया, हो सकता है कि कोई आगे पीछे करे। तो देखिए अभी हमने 15 अंक के सॉल्व करने जा रहे हैं विकल्प, मतलब इतने विद्यार्थी पास हो सकता था। 75 का पेपर है, तो आपको 25 में पास होना है, 25 में। तो ये लगभग 15 अंक के हो गए। अब डू इट डायरेक्टेड देख लीजिए। तो डू इट डायरेक्टेड में क्या है कि बी लाइक स्वीट्स, तो इसका क्या कर सकते हैं, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। जो बच्चे हमारे स्कूल के हैं वो भी जानते होंगे, या जिन विद्यार्थियों ने टेंस पढ़ा होगा वो भी जानते होंगे। ये किस टेंस का है? बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात प्रेजेंट टेंस। तो चेंज इनटू इंटेरोगेटिव करना है। इंटेरोगेटिव मतलब कि प्रश्नवाचक बनाना है। तो ध्यान दीजिए, प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है? डू, डज होती है। तो इसमें बी के साथ में डू लगाएंगे, तो डू बी लाइक स्वीट्स, SWEETS, स्वीट्स, है ना। ही सिंग्स अ सॉन्ग, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है सिंग, और सिंग का सेकंड फॉर्म केवल लग जाएगी ही सैंग, सिंग सैंग, ही सैंग अ सॉन्ग, ठीक है। ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर, ये भी बड़ा सिंपल है, ये चेंज द नरेशन है। तो नरेशन कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि मना किया गया है यहाँ पे, तो फॉरवर्ड, ही FORBAD, फॉरवर्ड मी, टू लगा के जोड़ देते हैं, ओपन द डोर। नेगेटिव क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड में आ गया, तो केवल ओपन द डोर लिख देंगे, बस। ये स्पीच ऐसे चेंज कर सकते हैं, और भी कई तरीके होते हैं, पर एक ये तरीका है। चिल्ड्रन रीड बुक्स, तो चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ये किस टेंस का है? ये दोनों टेंस में आ सकता है एक्चुअली में। क्यों? प्रेजेंट टेंस में देखिए, प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, प्लूरल्स नंबर है तो रेड, है ना, और पास्ट टेंस में देखा जाता है भी रेड आता है। तो ये दोनों टेंस में बना सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो अब प्रेजेंट में हम बनाएंगे तो ये बनेगा बुक्स, एक्चुअली में प्लूरल्स है तो आर आ जाएगा, और प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है ना। तो बुक्स मतलब कंटिन्यूअस की हेल्पिंग मोड हो जाती है। तो बुक्स आर, और रीड, रेड, रीड, तीनों फॉर्म एक जैसी होती, पढ़ते बस अलग अलग हैं। रीड, रेड, रीड पढ़ते हैं, पर होती वही है। तो बुक्स आर रेड बाई चिल्ड्रन, बाई पीछे चला जाएगा, फिर चिल्ड्रन पीछे चला जाएगा, है ना। एज सून एज ही वेंट आउट हिज फ्रेंड केम इन, तो नो सूनर लगाना है। ये थोड़ा हट कर इस बार आ गया है, इतना कठिन नहीं आता है, पहले आता था पर अब कुछ सालों से बंद हो गया था, तो इस बार उन्होंने दे दिया। कोई बात नहीं, पढ़ लिया करेंगे अगली बार से। नो सूनर इसको चलो मैं दिखाई देता हूं पूरे आपको। मैंने बनाया है 2 प्रकार से, नहीं तो एक वो भी रह जा रहा है प्रेजेंट टेंस में। हालांकि ये पहला वाला हमने ध्यान नहीं दिया, तो हमने पहला वाला चलिए अच्छा कर दिया हमने। बी डू नॉट हमने नेगेटिव बना दिया। तो ही sang a song इस तरीके से, फॉरबेड मी टू ओपन द डोर, बुक्स आर रीड बाई चिल्ड्रन, बुक्स वर देखिए
प्रेजेंट में भी बनेगा और पास्ट में भी बनेगा। वर रेड बाय चिल्ड्रन, क्योंकि दोनों में समझा जा रहा है। पास्ट में क्योंकि कोई पहचान नहीं है। फिर नो सूनर हैड ही गॉन आउट देन हिज फ्रेंड केम इन, इस तरीके से बनेगा। द ओल्ड मैन इज सो वीक, इसको तो चलो ये वाला बना देते हैं, ओल्ड मैन वाला। तो ये तो बड़ा सिंपल है, पढ़ाया हुआ आ गया है। द ओल्ड मैन इज, द ओल्ड मैन क्या करेंगे, केवल जो ये बेरी है उसकी जगह सो लगा देंगे। वीक जो कहते हो, ये जो फुल स्टॉप है उसकी जगह दैट जोड़ देंगे, दैट ही कैन नॉट वॉक। बहुत सिंपल है। क्या किया अपन ने, सिर्फ अपन ने ये किया कि जो फुल स्टॉप है उसकी जगह दैट लगा दिया और जो वेरी है उसकी जगह सो लगा दिया, बस कुछ नहीं। इस तरीके से कितने अपन के थे, 3 2 6, इसमें भी 5 ही करने थे आपको, तो 5 जो भी आपको सरल लगे होंगे तो कराए होंगे आप, है ना। अब आता है सेक्शन डी। देखिए अपन 20 नंबर के विकल्प पढ़ चुके हैं, एक प्रकार से देखा जाए डुअल डेरिवेटिव समेत मिला करके 15 और ये 5 20। अब आते हैं 4 नंबर का, इसमें लिखा यानी 4, हालांकि सुविधा दे दी गई इस बार, उसने 5 दे दिए, बड़ा अच्छा है। हु वाज मैकडोनाल्ड, तो मैकडोनाल्ड अगर आपने वो पार्ट पढ़ा होगा केजिया वाला, तो जब केजिया के पिताजी मारते हैं तो बस बगल में अपने पड़ोसी के अंकल के जो है बच्चों को देखती है कैसे खेल रहे हैं अपनी बच्चियों के साथ, तो आपने देखा होगा पड़ोसी है ये मैकडोनाल्ड, केजिया नेवर, करेक्ट आंसर। व्हाट डज द पोएट होप टू गेट इन स्फीयर, पोएट क्यों इन स्फीयर में जाना चाहता है, तो किताब के ऊपर पहली पोएम निकालेंगे ये वाली, तो ऊपर जो बॉक्स में आंसर दिया रहता है वहां पे लिखा है पीस, इसका आंसर लिख सकते हैं। डिप्रेसिंग ट्रीटमेंट इन द यूएस मेड मारिया टफ, मेंटली टफ बना दिया, इसका भी पार्ट पढ़ेंगे तो मिल जाएगा आपको। व्हाट इज कंसिडर्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ये टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट, मारिया सारापुआ वाला जो लेसन है, और इसमें एक और है वो जो संतोष यादव करके, इनमें आपको मिल जाएगा, है ना। विच रिवर फ्लो नेक्स्ट टू पशुपतिनाथ टेम्पल, ये जो पशुपतिनाथ वाला कौन सा लेसन है आपका, एक राइटर जो लिखते हैं, तो वो बागमती नदी बहती है पशुपतिनाथ टेम्पल, और ये आपको मालूम है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू जो नामक लेशन है वहां पे, काठमांडू है शायद उसका लेशन का नाम, तो ये बागमती नदी बह रही है। इस प्रकार से मित्रों हमने जो है ये विकल्प भी सॉल्व कर लिए 9 नंबर के, तो इस प्रकार से हमने 25 अंक के अभी सॉल्व कर लिए। अब 6 नंबर के और बचे, 25 अंक हो गए क्या हमारे, कितने हुए 20, हाँ ये 24 का है, सॉरी माफ कीजिएगा, तो 4 अंक तो 24 अंक हो गए, और 6 के तो 30 नंबर के विकल्प हैं। सोचिए अगर विद्यार्थी कुछ भी ना पढ़े, अभी हम 10 की कापियां चेक कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि कम से कम अगर विकल्प ठीक ठाक किए तो बच्चा पास हो जा रहा, हालांकि उसने कुछ ना लिखा हो। तो ये इसी तरह 10 का पैटर्न है, आगे चल के आपको इसी फेस करना है। तो ये देखिए एग्जैक्ट दिया है, कौन से लेसन से आप समझ गए होंगे, टू द गर्ल ही फिगर टू फियर्ड, ये जो केजिया वाला पार्ट है उसी से है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके भी आंसर आप देखेंगे, द लिटिल गर्ल फियर एंड अवॉइडेड, किससे जो है डरती थी, किसको, तो अपनी मम्मी से, ग्रैंडफादर तो थे नहीं, ग्रैंडमदर थी, हर फादर से डरते थे, है ना। ये इसी को पढ़ करके बताना था, ये फिगर टू फियर्ड एंड अवॉइडेड, टू द लिटिल गर्ल ही वाज फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम टू हर एंड गेव हर अ कैजुअल किस, 20 से तोड़ के दे दिया है, तो फादर के लिए है, हालांकि लास्ट में कहीं आता होगा, नहीं है, पर आपने लेसन पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए उसने लेसन से दिया है। हर फादर विजिटेड हर इन मॉर्निंग, ये आपको लिखा मिल गया है मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू, तो ये आप इससे आंसर लगा सकते हैं। अब थर्ड वाला, फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स आंसर्ड, तो आंसर्ड का केवल और केवल एक ही वर्ड है रिस्पॉन्डेड, और ये रिस्पॉन्डेड ये लिखा हुआ है ना, तो ये है। तो फर्स्ट का हर फादर, और फिर इसके बाद इन द मॉर्निंग, और इसके बाद है नेक्स्ट रिस्पॉन्डेड, है ना जी, ये लिखा है रिस्पॉन्डेड, RESPOND, ये आपको पैसेज से लिखना था। तो 3 नंबर के विकल्प हो गए, तो 25 और 3 28 हो गए, मतलब कि 28 अंक का। अब 3 अंक की पोयम से एक एक्सट्रैक्ट आ जाता है, तो ये हमने खूब हालांकि प्रैक्टिस कराए थे। हुम डज द पोएट रिक्वेस्ट इन द अबव लाइन्स, तो ये बिंड नामक लेसन से पहली लाइन में बिंड लिखा था, अर्थात बिंड से है। इसके बाद राइट एनी वन एक्शन ऑफ द बिंड, एक्शन, तो एक्शन बहुत सारे हैं, कम है, ब्रेक है, हमने शटर में लगा दिया, ब्रेक है, स्कैटर है, थ्रो डाउन है, तो आप कोई भी एक वर्ड लिख दो, चलो हम कम ही लिख देते हैं, तो हमने कम लिख दिया। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट मीन्स थ्रो इन डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन, तो स्कैटर का मतलब डिफरेंट डायरेक्शन होता है। इस तरीके से हमने लगभग, आपको मालूम है कि 30 अंक के विकल्प हमने सॉल्व किए हैं विद्यार्थियों, 5 अंक डुअल डायरेक्टेड समेत मिला करके, हालांकि 25 के विकल्प तो है ही है, और 5 अंक के डुअल डायरेक्टेड मिला लो तो 30 अंक के होते हैं, अर्थात 25 में आपको 25 अंक में पास होना है।
तो आराम से आप पास हो सकते हो। भले 2-4 अगर गलती हो गई, 20 अंक भी लाए, एक आध 2 एप्लीकेशन वगैरह लिख दिए तो पास हो जाएंगे। उन विद्यार्थियों के लिए बहुत सरल है। हालांकि चलिए अब कंप्लीट सॉल्व हम आपको अभी जो है और प्रोवाइड कराएंगे, पूरा समझा के जो है ना, पूरा समझा के और पूरा फिर देंगे। हमने कहा कि आज टाइम नहीं है। चलिए में बहुत सारी कापियां भी चेक करते हैं, साथ में काम करते हैं। ये देखिए हमने ऐसे हम सॉल्व करके विद्यार्थियों को प्रोवाइड कराते, तो वो अभी बाद में प्रोवाइड करेंगे। ये केवल विकल्पों का हल है, ठीक है। चलो, धन्यवाद।